एक शातिर गैंगस्टर जिसके एनकाउंटर के लिए पुलिस को बाराती बनना पड़ा, बल्कि बारातियों की तरह नाचना भी पड़ा। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर का एनकाउंटर किया जा सके जिसने सीधे पुलिस को ही चुनौती दे दी। एनकाउंटर की ये कहानी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया की है, जिसने कई सालों तक पूरे यूपी में आतंक मचा रखा था। रमेश कालिया के शूटआउट के लिए खास तौर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम बनाई गई और फिर शुरू हुआ मिशन कालिया। लखनऊ का रायबरेली रोड विदाई के बाद 2-3 कारों में बाराती लौट रहे थे, मगर अचानक दूल्हा दुल्हन की अगुवाई में सभी बाराती गाड़ियों से उतरकर एक मकान की तरफ दौड़ पड़ते। दुल्हन बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कमर से रिवॉल्वर निकालती और दूल्हा अपनी जुराब से। फिर भी सब मकान में दाखिल होने के साथ ही बाराती मकान में मौजूद गुंडों को ललकारते हैं और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। बारातियों के हमले से घबराए मकान में छिपे कुछ लोग भाग निकलते हैं और कुछ गोली खाकर ढेर हो जाते हैं। एक आधा पुलिस वाला भी गोली लगने से घायल हो जाता है। फिर शूटआउट के बाद वहाँ खामोशी पसर जाती है। दरअसल बाराती बनकर मकान पर धावा बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस के अफसर थे, जो भेष बदलकर उस वक्त के कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया का शिकार करने आए और वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। ये वारदात थी फरवरी 2005 की। रमेश कालिया एक ऐसा गैंगस्टर था जिसके आतंक से खुद यूपी की राजधानी लखनऊ भी कांपती थी। उसे कई सफेदपोश लोगों का समर्थन हासिल था, लिहाजा वो आसानी से पुलिस के हाथ आने वाला नहीं था। ये वो दौर था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला के शूटआउट के बाद गुंडे बदमाश नए सिर से पनप रहे। लेकिन 2003 के आते आते यूपी में माफिया राज एक बार फिर से उरूज पर था। पूरब में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की बादशाहत कायम हो गई, तो लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी की ठेकों को लेकर एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। माफिया की इसी जंग में उभरा एक नया नाम, और वो था रमेश कालिया। रमेश कालिया वो नाम था जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कांपने लगती। दरअसल छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश ने साल 2002 और 3 में अचानक जैसे गियर ही बदल लिया था। अब उसकी नज़र सिर्फ जमीनों पर थी, खास उन जमीनों पर जिनमें कोई लफड़ा होता था। वो ऐसी जमीनों पर कब्जा करता और रास्ते में जो भी आता उसे ढेर कर देता। रमेश कालिया का आतंक दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश की डोर इसके हाथ में थी। तभी एसएसपी नवनीत सिकेरा ने उसे पकड़ने का अनूठा प्लान बनाया और सभी पुलिस वालों को बाराती बनाकर उसके पीछे लगाया और करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। और इस दौरान कालिया और उसके 2 गुर्गे मौके पर ही मारे गए। इस खौफनाक एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से जख्मी हो जाते और इसी के साथ पूरा होता है मिशन कालिया।